श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 757 और पेज नंबर 758। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जामिवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही करहु से तू प्रयास कछु नाही। तब जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर कहे सारी कथा यह सुनाई और कहा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। ओ बोली लिए कपिनी करे बहोरी सकल सुनहु बीनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ कौतुके के भालू कपि करहूँ। फिर बानरों के समूहों को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। ओ धावहु मरे कटे बिकट बड़ू था आनहु बिटप गिरी निके जूथा। सुनु कपि भालू चले करिहुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। तब विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हू कर हुंकार भर के और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय हो पुकारते हुए दौड़ चले और वृक्ष उखाड़ कर पत्थर उठा कर लाकर पुल बांधने लगे सीता को लाने के लिए। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। अति उत्तंग गिरि पाद पैली लही उठाई आन दही नल नीलही रचही ते सेतु बनाई। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। तब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल और नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं पुल बांध रहे हैं नल और नील। ओ शैले विशाले अनी कपि देही कंदुकी नल नील तेलेही। ओ देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। तब बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और उसे नल नील हंसकर उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोलते हैं। ओ परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमाय मित जाई नहीं बरनी करी
शंभु थापन किया करही, शंभु से थापेन मोड़े हृदय परम कल्पना। भगवान राम जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी का स्थापना करके पूजा करूँगा, सेतु पुल बनाने के बाद तब सीता को लंका जाऊँगा ले आने। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। तब यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी का स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है और पूजा करके इसके पश्चात मैं सीता जी को लंका में प्रवेश करूँगा लाने के लिए। ओ सुनी कपि से बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थपी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तब श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। और फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। ओ शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। ओ शंकर विमुखे भगति चह मोरी, सो नार की मुंडे मति थोड़ी। राम जी बोल रहे हैं, जो शंकर जी से विमुख रहेगा वो मनुष्य मुझे कभी नहीं पा सकता है, चाहे लाख पूजा कर ले, लाख तपस्या कर ले, लेकिन जो इंसान भगवान शंकर को पूजा नहीं करता वो विष्णु का पूजा का फल प्राप्त नहीं कर सकता है। ओ शिव द्रोही ममे भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। शंकर विमुखे भगति चह मोरी, सो नर की मुंडे मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और जो मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जो भगवान शिव से विमुख होकर और विष्णु भगवान को पूजा करके पाना चाहता है वो पूजा कभी सफल नहीं हो सकता है। भगवान राम यहाँ बोल रहे हैं, तुलसी बाबा अपने हाथों से लिखे हैं। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही ममे दास। ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जीर बिहारी। जिनकी शंकर जी के प्रिय, जो जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। ओ जे रामेश्वर दर्शन करही, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं जो शंकर जी को पूजा करता है और भगवान विष्णु को पूजा नहीं करता है, एवं जो शिव जी को द्रोही है और मेरा दास बनना चाहता है, जो शिव जी से बैर रखता होगा और भगवान विष्णु से प्रेम करता होगा, वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करता है, कभी उसको पुण्य का प्राप्त नहीं होता है। रमेश्वर दर्शन, जे रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजी मम लोके सुधरही। जो गंगा जलु आनी चढ़ाही, सो सायुज मुक्ति नर पाही। भगवान राम बोल रहे हैं शिवलिंग का स्थापना करके रामायण में,
जो इंसान अगर रामेश्वर धाम जाकर रामेश्वर जी को एक लोटा जल चढ़ा देगा और गंगा जल एक बूंद भी चढ़ा देगा, भगवान उसको मुक्ति का भाव प्राप्त देते हैं और मरने के बाद उसको मुक्ति जरूर मिलता है। रामेश्वर शिवलिंग कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है बनावटी, भगवान राम अपने हाथों से स्थापना किए हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुलसी बाबा का सारा बात लिखा हुआ सत्य है। होई कामे जो छल तजी से ही भगति मोरी ते ही शंकर देहि, ममे कृति से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रमे भव सागर तरही। तब जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरा बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूप से समुद्र से तर जाएगा। ओ रामे बचने सबके जी भाए, मुनिवर निज निज आश्रम में आए। ओ गिरिजा रघुपति के अहरीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध शरथ जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर हो सके तो तुलसी बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं परफेक्ट रूप में। अगर मनुष्य रूप में आप जन्म लिए हैं तो भगवान का छोटा सा भी एक अंश भी अपना लेते हैं तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए अगर संभव हो तो रामेश्वर नाथ का दर्शन कीजिए। अब रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने से मुक्ति मिलता है। यहाँ पे तुलसी बाबा लिख दिए हैं, रामेश्वर बाबा का स्थापना भगवान श्री राम लंका में जाने से पहले स्थापना करके वहाँ पे पूजा किए हैं, तब लंका में प्रवेश किए हैं रावण से लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे यही बता रहे हैं भगवान राम। जो इंसान रामेश्वर का दर्शन करता है और सच्चे भाव से श्रद्धा भाव से उनका पूजन करके जल अर्पित करता है, भगवान उसको करोड़ों गुना ये यज्ञ का फल प्राप्त कर देते हैं और मुक्ति तो मिलता ही मिलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ भगवान चौपाई के साथ संबोधित किए हैं। तुलसी बाबा बोल रहे हैं, कलियुगी केवल नामे आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध शरथ जीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जाम सिया राम जय जय राम। बड़ी दूरी लभे मानुषि तनि पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर सच्चे हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं तो भगवान राम का गुणगान अगर गा नहीं सकते हैं तो श्रवण कीजिए। तुलसी बाबा यहाँ पे बताए हैं, जो गुणगान सुनता है उसको करोड़ों क्या अथाह करोड़ों फल प्राप्त होता है, और जो गाता है उसको तो करोड़ों फल का प्राप्त होता है और भगवान मुक्ति भी देते हैं। लेकिन श्रवण मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि राम का गुणगान जब कान से श्रवण आदमी करता है तो भगवान का पाप जो किया हुआ पाप रहता है वो भगवान तुरंत नष्ट कर देते हैं। और दूसरा में भगवान का नाम जब कान से श्रवण होता है तो श्रवण होते समय कान पवित्र होता है। तीसरा में अगर आप कोई भक्ति भाव से भक्ति भजन या कुछ भी शांत मन से कोई भी सुनते हैं, जब कान में जाता है तो उसका प्रभाव अंतरात्मा में पड़ता है, आत्मा शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है और गलत विचार कभी आएगा नहीं। हर समय आपके अंदर में खुशी महसूस होगा और एक उमंग नया ऊर्जा पैदा होते रहेगा। इसलिए कानों से कभी बुरा चीज़ सुनने का कोशिश मत कीजिए, भगवान का गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कानों द्वारा श्रवण कीजिए, श्रवण मात्र से आपका मुक्ति होने वाला है। भगवान इसमें लिख दिए हैं, बड़ी दूरी ले भी मानुष्य तन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पार। सिर्फ राम राम जपने वाला भी मुक्ति पा सकता है। इसमें लास्ट में ऐसा सार आता है, कोई मनुष्य कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ भगवान का राम का नाम ले लेगा वो उसी से तर जाता है। मरने के बाद भी राम का नाम लिया जाता है। राम का नाम सत्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम सत्य है। इसलिए राम का नाम, राम का चर्चा हमेशा होते रहना चाहिए और कानों में उसका आवाज़ होते रहना चाहिए। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य यही है, भगवान राम लिख दिए हैं जो जो सत्य हो रहा है, घटना घटित हो रहा है। कलयुग का तो युग बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो मनुष्य समझ गया है वो भगवान का कीर्तन अथाह कर रहा है, उसको थाह भी नहीं है। और भगवान शिव रूप में कीजिए, भगवान राम रूप में कीजिए, भगवान हनुमान के रूप में कीजिए, सारा का सार एक ही जगह है। ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान रुद्र अवतार भगवान शिवा का अंश है। भगवान शिव ही साक्षात हनुमान रूप में पूजे जाते हैं इस कलयुग में। इस कलयुग का राजा हैं भगवान राम, हमारे उनको रख के गए हैं पृथ्वी पर और अमर है, अमर रहेंगे। न जन्म हुआ है, न जन्म होगा, न कभी पृथ्वी से हटेंगे, न हटने वाले हैं। भगवान हनुमान तो साक्षात अमरता का वरदान है। हनुमत जी महाराज लाल की जय।